Hi, Hitavin Chinmay. Hello, sir. Hello, sir. Welcome to the podcast Beyond the Placements. The new students who are looking at this, they get some insights from your journey. You have chosen your journey and how that journey has led to what you have become today. That's the idea of the whole conversation. Trying to get the extraordinary journey of an ordinary people like you who have made something as in their journey of a big school. मेरी जर्नी इट्स लाइक मोर ऑफ अ छोटा सा एक पेड़ होता है ना जो हम ग्रो करते हैं एंड देन इट ग्रोज बिग। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है। कोई स्किल सीखनी है या कुछ है तो वैसा कुछ नहीं था मेरे पास, क्योंकि हम छोटे से एरिया में थे। वहाँ ना हमारे पास सुपर मार्केट था, ना हाइपर मार्केट था, ना कोई स्विमिंग, ना कोई मूवी, कुछ नहीं। सो वहाँ से मैंने सब कुछ जो किया अपने हिसाब से किया, अपने बलबूते पे किया। How did you get interest in getting into the stock market and the finance? एक्चुअली कोविड में क्या था, हम सब लोग दोस्त साथ में बैठते थे और गेम्स खेलते थे। एक्चुअली पबजी खेलते थे यूजुअली। तो और एक दोस्त का जो हमारे से बड़ा था और फिनेंस में बहुत नॉलेज था, वो सीए कर रहा था, तो उसके पास बहुत नॉलेज था ये सब का। तो हम उसको देखते थे कि वो गेम्स नहीं खेल रहा है, वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट में ही पैसा कमा रहा है। तो कोविड के टाइम पे मार्केट बहुत गिर रहा था, तो वो टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया था, बट वो परसेंटेज मैटर करता है। मेरा कैपिटल छोटा था। This is a very common habit that you find कि जब भी चार लड़के मिलते हैं तो their often conversation is about finance and इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं MBA करूँ एंड अपने स्किल्स, अपने इंडस्ट्री में क्या स्किल्स है, क्या मुझे ज़रूरत है, उस तरीके से मैं आगे प्रिपेयर करूँ। what are the factors that pushed you to think that मुझे MBA करना है? मैंने ये देखा है सेल्स में पैसा है, तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि मैं सेल्स अच्छे से कैसे कर सकता हूँ प्रोफेशनल वे में। फिर मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे को करना पड़ेगा MBA वॉज ऑल अबाउट माई फ्रेंड्स। दे वर टेलिंग मी कि नहीं MBA करना है, यू हैव टू डू MBA, बहुत पैसा है, विल छापेंगे पूरा पैसा। What are your exposure areas जहाँ से आपको लगता है कि इस मोमेंट में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? जब मैं नारायणा ज्वाइन किया, पहले 1 महीना तो चलता रहा ऐसे ही, मैं बैठा रहा, ना किसी से दोस्ती, अपना आया काम किया घर चले गए, आया काम किया घर चले गए। फिर जब एक प्रोजेक्ट आया प्रेजेंटेशन का, अब ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आई नीड टू चेंज, मुझे चेंज होना पड़ेगा। The content that you created had more than 10 millions of views. तो वो टाइम पे एंगेजमेंट आई, रीच आई, बहुत व्यूज आए, लोगों ने बहुत तारीफ करी, वो सब चीज़ें मैंने वो नोटिस करी। बट जब बात आती है सपोर्ट की, तो सपोर्ट के टाइम पे 2-3 लोग ही साथ में रहते हैं, बट जब कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात आती है तो पूरा कॉलेज, पूरी सोसाइटी, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। So बोलते हैं कि network is your net worth. What kind of network do you think you have created during these 2 years? सो फर्स्ट जो थिंग मेरे लिए नेटवर्क बनी यहाँ पे आके, जो डाइवर्सिटी। जब मैं नारायणा ज्वाइन करी तो बहुत सारे लोग डाइवर्सिफाइड लोग मुझे मिले, जैसे कि राजस्थान हो गया, MP हो गया, UP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे आए, सब दोस्त बने, सबके साथ वाइब मैच हुई। Diversity जो हमें सिखाती है, that prepares you for a better launch. सो वी गो टू कॉर्पोरेट सेक्टर, राइट? तो हमें वहाँ से जो नेटवर्किंग मिलती है ना सर, दैट इज आई गेस बहुत हेल्पफुल होती है आगे की जर्नी के लिए। व्हाट हैपेंस इज इफ यू लर्न फ्रॉम दैट ना, यू विल नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक यू आर गोना रिपीट इन द इंटरव्यूज एज वेल। Where did you guys do your internship? जोमेटो में ऑफिस में गया, द मोमेंट आई एंटर इनटू ऑफिस, मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ काम करना है। बट उसके अलावा कुछ ऐसी लर्निंग ऐसी कुछ रही जो आप आपके जूनियर्स को पास ऑन करना चाहते हो? एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा दैट इंटर्नशिप के दौरान मैं कुछ जगह फंबल कर गया था। तो इफ़ यू फंबल तो चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग फंबल करते हैं, यू आर नॉट द अलोन वन। Before we end this podcast, what is that credit that you give to NBS? सो द थिंग विच फॉर एवर लाइव्स विद मी सोमकॉम द क्लब, क्योंकि ये क्लब में मैंने बहुत काम किया है और जो मैंने यहाँ से लर्निंग ली है वही चीज़ मैंने इंटर्नशिप में यूज़ करी है। प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, कॉलिंग करना, फॉलोअप्स लेना, तो वही चीज़ मेरे इंटर्नशिप में काम आई है और यही चीज़ मैं आगे भी लेके जाऊँगा। तो NBS से ये सब कुछ मैंने सीखा है। Hi, Hitavin Chinmay. हेलो सर। सर, Welcome to the podcast Beyond the Placements. This is a podcast where we'll be trying to figure out your journey that you have done so far, learn some aspects of it, so that the new students who are looking at this, they get some insights from your journey. You must have made some decisions, good and bad. You have chosen your journey, and how that journey has led to what you have become today. That's the idea of the whole conversation. Trying to get the extraordinary journey of an ordinary people like you who have made something as in their journey of a big school. So first of all, congratulations to both of you for getting placed at Aditya Birla Capital as management trainee sales. We'll come back to this part later, but to begin with, tell us, where are you from? What your childhood looks like. So hello, myself Hitav Rana and I am born and brought up in Ahmedabad only.
Okay. And talking about my schooling, I passed from HP Kapade New High School, which is situated in Sahibag, Ahmedabad. And after that, I joined LG Institute of Business Administration, where I done my BBA in marketing only. Talking about my some schools journey, तो स्टार्टिंग में मैं किसी और स्कूल में था, वहाँ से मैं इंग्लिश मीडियम में जाना चाहता था स्टार्टिंग के फेज़ में, बट वो हो नहीं पाया इवेंचुअली, परसेंटेज क्राइटेरिया एंड फीस क्राइटेरिया. तो आई started with the only Gujarati medium until so HB Kapade was a Gujarati medium school. That's where you started. Yeah, but there is a both medium, English and Gujarati, but eventually I can't get in the English medium, so मैंने गुजराती से स्टार्ट किया एंड 12th तक मैंने गुजराती ही रखा क्योंकि परसेंटेज क्राइटेरिया एंड फीस क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा था. आफ्टर दैट वो मैंने चेंज किया जब मेरी स्कूल ग्रेजुएशन की बारी आई, तब मैंने BBA ज्वाइन किया LJ में से. फिर मैंने मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लिया BBA करके. इवेंचुअली फिर BBA की बात करो तो साथ साथ में मैंने सर ऐसा नहीं किया कि मेरे को सिर्फ BBA करना है, साथ साथ मैंने कोई स्किल्स पे काम किया. तो वो टाइम पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, जो स्टॉक मार्केट होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं, ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड क्या है, NSE क्या है, BSE क्या है, स्टॉक्स क्या है. उसके बाद मैंने एक कोर्स किया था छोटा 3 मंथ का. वहाँ पे सर आते थे सैटरडे संडे और हम 2 घंटा टाइम स्पेंड करके पूरा चार्ट एनालिसिस सीखते थे. इवेंचुअली स्टार्टिंग में मेरे पास कैपिटल नहीं था, फिर घर वालों ने मेरे को कैपिटल दिया, छोटी अमाउंट दिया, X अमाउंट. उसके बाद मैंने वो 2 साल तक वो कैपिटल से मैंने सीखा. मैंने पैसे नहीं बनाए, ऐसा नहीं बोलूँगा पैसे बनाए, जो भी था प्रॉफिट एंड लॉस वो लर्निंग के हिसाब से मैंने उसको लिया. इवेंचुअली जब मैंने चालू किया था तब मेरे को आता नहीं था, बिल्कुल नहीं आता था स्टॉक मार्केट क्या है. उसके बाद मैंने सीखा. फिर चार्ट पैटर्न में मेरा ग्रिप बैठा. जैसे ग्रिप बैठा तो मेरे को पता लगने गया कि ट्रेंड क्या चल रहा है. और ये मेरा पीरियड था कोविड के टाइम पे. तो कोविड के टाइम पे मार्केट बहुत गिर रहा था, तो वहाँ से जो गिरा हुआ मार्केट था वो टाइम पे मैं सीख रहा था. अभी तक सिर्फ मेरा क्लासेस चल रहा था. उसके बाद जो मैंने ट्रेडिंग चालू किया तो वो एक जर्नी ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरा ऊपर जा रहा था. तो वो टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया था, बट वो परसेंटेज मैटर करता है. मेरा कैपिटल छोटा था, तो परसेंटेज मैंने अच्छा खासा रिटर्न बनाया था ईयर ऑन ईयर देखने जाए तो. उसके बाद जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कि स्टॉक मार्केट में, वो बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे पास विल कंटिन्यू दैट जर्नी. बट मेरी क्यूरियोसिटी इस पॉइंट पे ये है कि हाउ डिड यू गेट इंटरेस्ट इन गेटिंग इनटू द स्टॉक मार्केट एंड द फाइनेंस? एक्चुअली कोविड में क्या था, हम सब लोग दोस्त साथ में बैठते थे और गेम्स खेलते थे. एक्चुअली PUBG खेलते थे यूजुअली. तो और एक दोस्त का जो हमारे से बड़ा था और फिनेंस में बहुत नॉलेज था, वो CA कर रहा था, तो उसके पास बहुत नॉलेज था ये सब का. तो हम उसको देखते थे कि वो गेम्स नहीं खेल रहा है, वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट में ही पैसा कमा रहा है. तो वहाँ से वो हमको लगी कि हम क्यों टाइम पास कर रहे हैं, हम क्यों नहीं पैसा कमा रहे ये टाइम पे, फ्री टाइम पे. तो वहाँ से हमको वो इंस्पिरेशन बोल सकते हैं. हाँ, इंस्पिरेशन नहीं मिली कि वो जो कर रहा है. फिर हमने उससे बात करी, उसने थोड़ा सिखाया. फिर इवेंचुअली कोविड ख़त्म हुआ, देन हमने ये मैंने चालू किया. जनरली ये देखा है कि मेंस डिस्कस फाइनेंस मोर देन द वुमेन्स. इसीलिए शायद फाइनेंस को लेकर के डिसीजंस भी मेजरली जो सुनने देखने में आता है वो मोस्ट ऑफ द मेंस डू द फाइनेंशियल डिसीजंस. एंड जब आपने एक और एग्जांपल बोला, देयर वाज दिस रिसर्च एंड ऑल्सो मैंने दिस इज़ अ वेरी कॉमन हैबिट दैट यू फाइंड कि जब भी 4 लड़के मिलते हैं तो देयर ऑफन कॉन्वर्सेशन इज अबाउट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज काफ़ी एज अ मेल कम्युनिटी में ज़्यादा बात की जाती है एज कम्पेयर टू अ फीमेल कम्युनिटी. एंड आई थिंक दैट लीड्स टू दिस एस्पेक्ट की फाइनेंस की नॉलेज मेंस को ज़्यादा पास ऑन होती है लेगेसी टू लेगेसी, एंड फीमेल्स आर नॉट सो मच इनटू दिस. I only wish that this pattern continues to them also, and they also do conversations around finance and financial management. But yeah, this is the pattern that we have observed. So, finance का interest आपको जगह वहाँ से, and then you entered into stock market. Entering, you still do it today? Yeah, still do it. Okay, great. Carrying a proper Guju trait. Everybody says share market and trading is something what Gujus are. It's not about share market, sir. ऐसा है कि 2-3 इनकम सोर्स चाहिए गुजराती को. गुजराती एक नौकरी नहीं करता, उसके बाद भी उसको कुछ पैसा कमाने का सोर्स चाहिए. ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए. Absolutely. और वो कोविड के बाद इन जनरल सब में वो आया है कि 2 इनकम सोर्स होने चाहिए, क्योंकि जब कोविड आया था तब सबके पास एक ही इनकम सोर्स था. तो सब ने वो फेस किया था कि एक इनकम सोर्स से कुछ नहीं होगा. तो इवेंचुअली मेजर इंडिया और मे बी कंट्री में सब ने 2 इनकम सोर्स प्रेफर करना चालू कर दिया. राइट नाउ मैं मेरी बात करूँ तो मैं अभी 2 चीज़ कर रहा हूँ. एक तो स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, सेकंड फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ. तो 2 मेरे इनकम सोर्स तो राइट नाउ तो है, एंड अभी मेरा प्लेसमेंट हुआ है तो होपफुली मैं तीसरा इनकम सोर्स आएगा और उससे मेरा कैपिटल भी बढ़ेगा स्टॉक मार्केट में डालेंगे. Right. We will have a little more conversation about the journey further. We would like to know from you
about how does your childhood क्या journey रही है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. मेरी जर्नी इट्स लाइक मोर ऑफ अ छोटा सा एक पेड़ होता है ना जो हम ग्रो करते हैं एंड देन इट ग्रोज बिग. तो मेरी जर्नी ऐसी रही है. मेरे पापा हैव चेंज अराउंड 5 places फॉर जॉब्स. सो एट लास्ट he went for Ultratech Cement Limited at a place called Kovaya, which is near Diu in Gujarat. So my journey from schooling has been from Aditya Birla Public School. So there also, since I've joined placement at Aditya Birla, so first of all, my first connection was right there. Some destiny works. So that point, talking about my school, sir, since I was living in a colony area, so I didn't have much access to everything around like coaching और या फिर कोई अच्छी तरीके से कोई सिखा रहा है या कोई स्किल सीखनी है या कुछ है, तो वैसा कुछ नहीं था मेरे पास, क्योंकि हम छोटे से एरिया में थे. वहाँ ना हमारे पास सुपर मार्केट था, ना हाइपर मार्केट था, ना कोई स्विमिंग, ना कोई मूवी, कुछ नहीं. सो वहाँ से मैंने सब कुछ जो किया अपने हिसाब से किया, अपने बलबूते पे किया. Then I move forward and जब हमारा 10th स्टैंडर्ड आया, so it was now we decided for choice of commerce and science. But till मुझे पता चल गया था कि ओके हम मेरे सामने ही बहुत लोग गए हैं, बड़े हुए हैं, साइंस से भी बड़े हुए हैं, कॉमर्स से भी बड़े हुए हैं, तो क्या रहता है क्या नहीं रहता है. मुझे थोड़ा सा इनपुट पहले से मेरे फ्रेंड्स लोगों से, मेरे फैमिली लोगों से मिल चुका था. सो इट वॉज ईजियर फॉर मी टू सिलेक्ट कॉमर्स बिकॉज साइंस में मैं शेयरिंग अ स्मॉल स्टोरी, आई वेंट इन टू मैथ्स क्लास, आई सेट वन क्लास एंड माई सर टोल्ड बेटा तेरे से नहीं होगा, तो बैठ जा जाके कॉमर्स में. so there was a great signal for me, okay ठीक है, अभी ये नहीं है, this is not my cup of tea, I need to change. बट इवेंचुअली फिर जब कॉमर्स गया तो वहाँ अकाउंट्स मिल गया. मैंने कहा लो ये तो हो ही गया, वापस रेड फ्लैग आ गया. बट स्टिल ओके आई फिगर्ड इट आउट एंड आई स्कोर्ड गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स. देन फ्रॉम आई वेंट, नाउ आई हैड ऑप्शन सर कि मुझे कहाँ जाना है, अहमदाबाद, वडोदरा फॉर अंडर ग्रेजुएशन. एंड मेरी किस्मत ऐसी है ना सर कि मैं अहमदाबाद के इतने टॉप मोस्ट कॉलेज से 1 मार्क से रह गया फॉर गेटिंग. तो फिर मैंने कहा अब क्या करें. फिर आई फाइनली फाइंड आउट MSU वडोदरा, महाराजा यूनिवर्सिटी, एंड देयर आई फाइंड आउट अ वेरी गुड कोर्स ऑफ BCom ऑनर्स, नॉट द प्लेन BCom, इट वॉज BCom ऑनर्स. सो आई जस्ट फिगर्ड इट आउट कि उसमें कैसे होता है, क्या एग्जाम देनी होती है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं. एंड देन फाइनली आई लैंडेड देयर. बट जैसे ही लैंड करने गया तो फिर वहाँ कोविड आ गया. सो आई जस्ट कुडंट ग्रैब माई फुल अटेंशन इन द अंडर ग्रेजुएट कोर्स बिकॉज 6 महीना सिर्फ आई कुड गेट 6 months इन माई कॉलेज ईयर. एंड तो भी वो 6 months में मैं जो कर सकता था मैंने किया. मैंने आर्ट्स का देखा, वहाँ कल्चर देखा कैसा क्या है, क्या किस तरीके से प्रोफेसर पढ़ाते हैं, किस तरीके से मुझे आगे के लिए फॉलो करना है. और वडोदरा में मैंने थोड़ा बहुत एरिया डेवलपमेंट का सीखा कि अच्छा इस एरिया में ये चीज़ मिलती है, इस एरिया में ये मिलता है, इस एरिया. तो उससे क्योंकि सर मैंने 2019 से पहले सिटी कभी नहीं देखी थी. आई हैव नेवर सीन अ सिटी. सो इन 2019 इट वॉज अ चैलेंज, बिग चैलेंज फॉर मी कि मैं 2019 में सिटी में आ रहा हूँ, क्या करूँगा मैं इतने बड़े उसमें. और अनफॉर्चुनेटली उसमें भी आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाया. हाँ, एक्सपोजर नहीं मिल पाया था एग्जैक्टली. तो अब मैंने फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो अब तो करना है, अब आ तो गए हैं तो अब तैरने के निकलना तो है इस जगह से. सो कैसे वैसे भी मेहनत अपना इकट्ठा किया और फिर मैंने कहा चलो लेट्स मूव ऑन. जैसे ही मूव ऑन किया तो कोविड आ गया, फिर वी वेंट होम. अब फुल माई 2.5 year वेंट एट होम ओनली. ऑनलाइन तो कुछ समझ में आता नहीं है जीवन में. सो देन आफ्टर उसी दौरान मैंने अपने कुछ स्किल्स ऑब्जर्व किए मेरे अंदर. सिंस स्कूल आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, सो आई प्लेड स्टेट लेवल बास्केटबॉल, I played state level football, so I was more interested in sports also. And you were doing this during that tenure, yeah. Okay. And I also started to make some connections, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कनेक्शन नहीं बनाऊंगा तो मुझे आगे का नहीं पता चलेगा क्लियर क्या है पाथवे आगे के लिए. So I started to make some connections, and apart from that फिर मैंने CAT की प्रिपरेशन चालू कर दी बिकॉज आई न्यू कि मुझे आगे अब BCom से तो कुछ नहीं मिलने वाला था. मुझे आगे MBA करना ही पड़ता क्योंकि कोविड आ गया था. तो प्लेसमेंट का तो नहीं बट इंटर्नशिप ही नहीं मिल रही थी. दे वर नॉट गिविंग इंटर्नशिप ओनली टू डू. सो मैंने फिर CAT की प्रिपरेशन करते हैं. सो आई स्टार्टेड माई CAT प्रिपरेशंस. इन द फर्स्ट ईयर आई कुडंट गेट इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट आई थॉट कि नहीं यार सेकंड अटेम्प्ट में तो करूँगा. एंड आई गेव सेकंड अटेम्प्ट. मिनिमम मार्जिन से मैंने IIM मिस किया हुआ है इंटरव्यू के अकॉर्डिंग. उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने उस दौरान सीखी और मुझे पता चला कि नहीं ओके आगे के लिए इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं MBA करूँ एंड अपने स्किल्स, अपने इंडस्ट्री में क्या स्किल्स है, क्या मुझे ज़रूरत है, उस तरीके से मैं आगे प्रिपेयर करूँ. इंटरेस्टिंग. So I think both of your journey are something that you had to struggle with yourself about what life brings to you. Like
for you it was you wanted to go to an English medium, but somehow you managed to sail and find out another hobby through which you can propel faster, and you wanting to get into the brands of during education, but unfortunately got stuck into COVID. I think COVID को लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से interpret किया. It was a very catastrophic event, but at the same time, a lot of people responded to COVID in very different manner. A lot of people gave away their studies. They thought कि vacation time है, and they started enjoying that. Of course, medical का जो चल रहा था वो चल रहा था, but somewhere as a student, as a kid in your mind, it's like छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है. You're happy about it. You would do all the fun but not do studies. At the same time, there are a lot of students who actually spend some good time developing their skill sets, developing their hobby. And I think that's what is the habit. One who has a habit of doing something will always find out ways to do something and make the time productive. However, there are students who always want to run away, and they will always find some or the other reasons to run away from learnings and in general in life. Good that you guys chose to do something else rather than wasting time and learning something, and I think that's incredible. So you have done your graduations, and if you have to share one learning out of your graduation, and especially कि graduation में एक चीज़ ऐसी बताइए जो आप बहुत अच्छे से आपको लगता है कि आपने करी और it is a lesson, and एक ऐसी mistake बताइए जो आपको लगता है कि graduation मुझे नहीं करनी चाहिए थी. One each. स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन बहुत अच्छा चीज़ जो मैंने क्या सीखा है, जो मैंने मेरा टाइम दिया था लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा था सिमेट के लिए, क्योंकि मेरे को एक कॉलेज में जाना था. तो मैंने उसके लिए 6 महीना दिया था पूरा. तो वो जो 6 महीने के लिए मैं लाइब्रेरी में जाता था, रोज़ सेम रूटीन, 9 बजे उठना है, 10 बजे लाइब्रेरी पहुंचना है, 10 से 8 लाइब्रेरी में बैठना है पूरा दिन, देन 8 बजे जिम जाना है, उसके बाद खाना खाना है, फिर सो जाना है. फिर फॉर 6 मंथ मैं कंटिन्यू यही करता था. और उसके साथ साथ मैं बुक्स पढ़ता था. पढ़ाई पूरा दिन पढ़ाई नहीं करता था, जितना हो सकता था उतना पढ़ाई, देन बुक्स पढ़ता था कोई अच्छी, देन स्टॉक मार्केट. तो ये 3 चीज़ मेरा साथ में चल रहा था. तो वो जो 6 महीना जो मैं रूटीन में फॉलो करता था, वो रूटीन अभी भी मेरे को हेल्प करता है कि मेरे को रोज़ सुबह उठना है, ये चीज़ करना है. जो पूरा स्केड्यूल रहता है मेरा, सेट रहता है कि आज मैं क्या करूँगा. तो वो जो रूटीन बनना था मेरा, वो रूटीन से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि रूटीन फॉलो करना कितना ज़रूरी है. जो कंसिस्टेंसी की बात आती है तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत काम आती है. एंड नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो जो मैंने एक चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, जो मैंने करी, कि एक मिस्टेक कर दी थी मैंने. जब कॉलेज चूज़ करने की बारी आई, तो कॉलेज चूज़ करने के वक्त मैंने फॉर्म्स नहीं भरा था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि ये स्कोर से ये निकल ही जाएगा. You were confident of particular thing that didn't turn out well. तो इवेंचुअली फिर मैं यहाँ पे आ गया, NBS में आ गया. वो भी बहुत अच्छा डिसीजन था. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ऐसा मान के मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया और देन कंटिन्यूस. Right. And how about you? So sir, my best thing would be I did in my graduation would be I will say prefer taking parts in activities. मतलब मैं पहले स्कूल में इतना वो नहीं था, इंट्रोवर्ट जैसा था, बट ये एजुकेशन इसमें ग्रेजुएशन में आके मैंने सीखा कि नहीं यार, ऐसा नहीं रहेंगे, ऐसा रहेंगे तो काम नहीं चलेगा. सो मैं एक्टिविटीज़ में पार्ट करना शुरू कर दिया. तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि नई नई सेलिब्रिटीज़ देखने मिलते थे, नए कोई ना कोई आ रहा है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है, मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, टाइम का क्या हो रहा है. तो वो चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से सीखी. एक बुरी चीज़ वो थी कि मैं तब पंचुअल नहीं था टाइम का. आई वॉज नॉट पंचुअल इनफ. मतलब मैं आधा घंटे लेट पहुंच रहा हूँ, बोल रहा हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, पर मैं पंचुअलिटी मैंने वहाँ पे बहुत वो किया. तो उसकी वजह से मुझे बहुत सुनना भी पड़ा. बट वो एक चीज़ तरीके से मेरा नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो. आई थिंक टाइम की वैल्यू, आई थिंक विद एज एंड विद एक्सपीरियंस यू स्टार्ट वैल्यूइंग. आई थिंक द मोस्ट underutilized thing about the whole young life is that we don't value time, and by the time we realize that it's often late by the time we realize. So I think a lot of youngsters should understand that everything has a time to do. घूमना टहलना है टाइम है, पढ़ाई करना एक टाइम है, एक सर्टन डूइंग द स्टडीज़ इन अ पर्टिकुलर वे. जिस तरीके से फुल टाइम आज पढ़ाई कर पा रहे हो, ये यही टाइम है. लर्निंग्स आर फॉर एवर, बट the amount of time you get to do studies today, you will never get this again, right? With the flexibility, freedom के साथ पढ़ाई करना, आगे आपको ज़रूरत ज़्यादा लगेगी और पढ़ाई करने का टाइम कम मिलता है. तो that's there. So now we'll talk about your journey at NBS. You have completed your graduation. What are the factors that pushed you to think that मुझे MBA करना है? Who influenced you? What factors influenced you? सो MBA करना है वो मेरा डिसाइडेड था 11th स्टैंडर्ड से.
जब मेरा टाइम आया कि कॉमर्स लेना है साइंस लेना है, तो साइंस तो मेरे बस की नहीं थी, वो मेरे को पहले ही पता लग गया था, तो मैंने लिया था कॉमर्स। देन मेरे जो अंकल हैं वो कर रहे थे सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब वो सेल्स की फील्ड में थे बट विदाउट MBA। फिर भी वो इतना अर्न कर रहे थे कि उनकी मैंने जर्नी देखी थी फ्रॉम स्टार्टिंग कि वो बहुत छोटे से लेवल से बहुत बड़े लेवल पर गए थे। तो मैंने उनकी जर्नी देखी थी कि मैंने ये देखा था सेल्स में पैसा है, अगर सेल्स में जाओगे तो पैसा बहुत है। तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि मैं सेल्स अच्छे से कैसे कर सकता हूँ प्रोफेशनल वे में। फिर मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे को करना पड़ेगा MBA। तो MBA करने के लिए स्टार्टिंग में कहाँ से करूँ, अभी मेरा कॉमर्स ले लेता हूँ, तो मैंने कॉमर्स चूज़ कर लिया, 11-12 कॉमर्स किया। देन उसके बाद मैंने BBA ज्वाइन किया इन मार्केटिंग ओनली, ताकि मैं वही स्टेज को फॉलो कर सकूँ। आगे जाके सेल्स करना था, इसलिए MBA मार्केटिंग में करना था, तो मैंने BBA किया LJ में से। देन मार्केटिंग लिया लास्ट ईयर के स्पेशलाइजेशन में, एंड देन मैंने मार्केटिंग ज्वाइन किया MBA के लिए भी। Nice. And how about you? Sir, for me, MBA was all about my friends. They were telling me कि नहीं MBA करना है, you have to do MBA, बहुत पैसा है, we'll छापेंगे पूरा पैसा. And secondly, since all in my family cousins member, they were all doing MBA. They had all did MBA. तो अब एक प्रेशर तो आ गया था ऊपर से कि नहीं यार अब MBA तो करना है कुछ भी हो जाए। आई डू डिड रिसर्च अबाउट, थोड़ा सा मैंने फाइंड किया कि क्या है MBA, क्यों करते हैं, ये क्या ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जाने लगा मेरे स्किल्स देख के कि नहीं ओके ये फील्ड में के लिए मैंने बनाऊँ, आई एम अवेलेबल फॉर दिस फील्ड एंड इट विल हेल्प मी ग्रो इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। What were the insecurities that you wanted to clear? Did you had any insecurity when you started your journey of doing MBA? सर मैंने तो बहुत सुना था कि MBA में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब इतना प्रेशर होता है कि यू कैन हैंडल इट, यू जस्ट लीव इट। तो एक पीछे से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी थी कि यार अब मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं अगर इफ़ आई वेंट इन तो होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और बीच में छोड़ दिया तो पापा मम्मी को क्या मुँह दिखाऊंगा। तो एक इनसिक्योरिटी मेरे इसमें पीछे थी कि नहीं यार इतना हेक्टिक होता है तो हाउ आई डू इट। दैट वाज वन ऑफ द इनसिक्योरिटीज आई फेस्ड। मेरी इनसिक्योरिटी थी कि MBA वाले जॉब नहीं कर पाते हैं, सिर्फ MBA करने के लिए कर लेते हैं, बट मुझे ऐसा था कि मैं तो कुछ ना कुछ कर लूँगा। मेरे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और जो करूँगा जॉब तो लगेगी इवेंचुअली, बट हार्ड वर्क सामने होना चाहिए तो ही जॉब लगेगी। सिर्फ MBA की फ़ीस भर दी, MBA ज्वाइन कर लिया तो करने से तो नहीं होगा, और कुछ अलग करना पड़ेगा। तो जो पर्सपेक्टिव आपका ये न्यूज़ से था, एंड ऑब्वियसली हर एक दिन हर हफ्ते आपको एक नया रील पे ऐसा कोई कंटेंट तो आ ही जाता है कि इंजीनियरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, MBA करके कोई फ़ायदा नहीं है, वर्सेस व्हेन यू हैव डन योर MBA, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन, लॉट ऑफ and in fact lot of people very casually put this up multiple times. What's your thought, what's your experience, personal experience about this? So रील्स देखना और स्क्रॉल करना वहाँ पे बहुत नेगेटिव फील्ड पे आता भी है, तो कभी कभी हमारी फील्ड पे आता है कि MBA करने पे जॉब नहीं लगती है। बट फिर MBA ज्वाइन किया उसके बाद पता पड़ा कि यहाँ पे भी दो एस्पेक्ट है। जो लोग MBA ज्वाइन करते हैं सिर्फ करने के लिए, वो ना एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ना कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, फिर ना कोई प्रोजेक्ट में सही से पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेजेंटेशन में ध्यान नहीं देते, अच्छे से नहीं करते, पढ़ाई के टाइम पे वो लोग बाहर घूमते हैं, रात को घूमते हैं। और अदर साइड जो सब कुछ चीज़ें करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, घूमते भी है, एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, क्लब में ज्वाइन करते हैं, सारी चीज़ें करने में, तो दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क है। तो इन डेप्थ आने के बाद थोड़ा पता चला कि नहीं, अगर MBA कर रहे हो तो सही से करो, सिर्फ फीस देने से काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 8 लाख दे दिए या जो भी एक्स अमाउंट दे दिए तो उसके सामने आपको पैकेज लगी जाएगा या जॉब मिली जाएगी, उसके सामने हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि इसको लेके नेगेटिव नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव ही लेना है। तो ऐसा सो ट्रू। मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो रील्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये केक के ऊपर का क्रीम है। मतलब क्या है कि नीचे नहीं देखता ना, क्या यू जस्ट सी 15 सेकंड्स का ऊपर, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, देयर आर ग्रे एरियाज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ मतलब 15 सेकंड्स का तुम देख रहे हो ऊपर से, तुम नीचे का देखो ना, पूरा बेस पार्ट तो देखो कि क्या है क्या नहीं। ओके ऑलराइट, हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दैट्स डिफरेंट टू अदर थिंग, पर एटलीस्ट यू सर्च अबाउट इट ना, तुम वो 15 सेकंड के देख के नहीं समझ लो कि यार ये चीज़ में ये होता है, ये चीज़ में ये करना ही नहीं है। तो मुझे तो सर ये रील का मिसकंसेप्शन बहुत मिसलीडिंग लगता है। This may sound not good and encouraging, but I also come to a conclusion that ये जो real smart लोग हैं, they sound very smart because you have just read 100 real contents in your life, and you can talk about any topic because अगर आपने technically 15, 20, 30 मिनट reel, and because वो content भी उतने अच्छे तरीके से बनाया था कि वो 30 मिनट का content तो आप आराम से remember और recall कर ही पाते हो। So because of this क्या हो रहा है कि
on the surface of it everybody looks very smart. Yes, yes. मैं आपसे अगर फाइनेंस के बारे में पूछूंगा तो आपने 2 रील तो चिपका ही दोगे आप मुझे, Exactly, है ना, कि जिसके बाद आप फाइनेंस के बारे में बात कर पाओगे, आप किसी ऑपरेशंस के भी बारे में बात कर पाओगे, किसी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर पाओगे, व्हाटएवर इट इज, ब्रांड के बारे में बात कर पाओगे. बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट द पॉइंट ऑफ डूइंग एन MBA और any not just MBA but any other studies is to get the business depth and insights about it, and you are paid for that. Whatever the value creation happens because of the deep insights, because of the deep operational understanding, or the depth of the curriculum is something that makes you stand apart. Otherwise, this is a knowledge driven society. In this time we are not into an industrial era or something कि जहाँ पे हमें machines पे काम करना. This is a knowledge driven society that we'll live into, and more depth of knowledge that we have is something that will make us stand apart rather than superficially being very smart on the surface. And then a lot of this discredit goes to real culture, that people have started to look smart on the surface of it, right? So I totally agree to your point, and I'm so glad that you are one amongst them in the same clan, but you understand this aspect of it. And I have hit of example, I've seen you, and you are also working on various projects. Getting involved and getting things executed makes you teach. It's very easy to talk, but the moment you get into executing things, that's where the challenges start coming. इसीलिए आजकल बोला जाता है आइडिया लेके आना या आइडिया चुराने में कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज द रियल मॉन्स्टर लाइज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इट, है ना. उसको अगर आपने क्रैक कर लिया तो इट्स गुड. सो इसलिए आजकल आइडियाज को लोग बड़ी ओपनली डिस्कस करते हैं. आई वांट टू टॉक अबाउट पीपल आर ऑफन कंफ्यूज विद देयर स्पेशलाइजेशंस. आपको कुछ कंफ्यूजन था या बहुत स्ट्रेट अवे क्लैरिटी थी कि मतलब मुझे यही करना है स्पेशलाइजेशन में? आई ऑलरेडी मेंशन कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ था, तो मेरा तो एकदम क्लियर था कि मेरे को मार्केटिंग ऑप्ट करना है, उसमें भी सेल्स ही जाना है. मार्केटिंग इज कभी कंफ्यूजन आया उसके नो, बीच में? कभी नहीं. ऑलराइट, एंड टू यू? Sir, I had confusion between HR and marketing because since numbers से तो दुश्मनी है, तो finance तो I just couldn't get over. But I thought that I am good at managing people, so I thought that human resource could be a good option for me. But at the same time, I am a little bit of creative also. तो मैं marketing concept से भी जा सकता था कि वहाँ पे since I also मुझे पता चला मेरे relatives से कि पैसा भी अच्छा खासा मिलता है marketing field में, HR field में मिलता है. But I thought that it will be a more accelerated growth in marketing for me. तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था. फिर एकदम से एक दिन ना सर एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ना छोटा सा कि फिर क्लियर होगा कि नहीं मार्केटिंग जाना है. वो क्या हुआ कि HR वाला वो रंगोली वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि HR रंगोली वाला, तो वो पता नहीं क्या हुआ तो दिमाग में स्टिक हो गया सर मेरे. तो आई थॉट कि नहीं यार अब ये तो रंगोली तो नहीं बनानी है, आई हैव टू मूव ऑन. सो आई सिलेक्टेड मार्केटिंग विद दैट कॉन्सेप्ट. I'm quite surprised and fascinated how people make choices of their specializations. But I will take this opportunity to आपने HR के बारे में बोला. Any department you get into, and the moment you step into a responsible positions, dealing with numbers, example, people run away from numbers, and that is because of the way we are conditioned, the way we are taught कि मैथ्स ही सब कुछ है. और उसको जो सिखाने का जो तरीका है, या कभी कभी इट्स अबाउट द फैकल्टी, द वे दे हैव टॉट यू मैथ्स मेक्स अ डिफरेंस. हम उससे भागने लग जाते हैं बिकॉज वी आर जज्ड कि हम वो सॉल्व कर पाते कि नहीं, थ्योरम मैच कर पाते कि नहीं कर पाते. एंड देन वी ऑफन रन अवे फ्रॉम नंबर्स. हाउएवर इवन इफ यू लुक एट HR, all the HR leads, all the HR people have to be hands on number. What is their cost of acquiring, bringing the people on board, what are the expenditures they do to do people engagement. It's no more about कि आप नंबर से भाग सकते हो. The moment you get into responsible positions, आपको number working करनी पड़ती है. So it's very different than how कई बार friend जैसे in your case, I think a lot of again people are getting influenced by majority inspiration family से आती है, या आपके आसपास colleagues, या फिर friends, वो कितना कर रहे हैं उनका influence आता है. And जैसे आपने example बताया कि reduction method से कि ये चीज़ नहीं ठीक है तो ये वाला कर लूँगा. That's how people. I think in coming time, the times would change. People would do, as we insist that people should go ahead and do some work after graduation, during graduation. Fortunately, we are in a position now wherein you can get remote working opportunities also, work from anywhere opportunities also. So if students start to consider that they can work parallel to their graduation, even if it is giving a very minimum stipend or something like that, but that will give you a little more clarity about what does that domain feel like, and with that you will have a better clarity of understanding that which industry should I. Because
ये भी पाया गया कि lot of people eventually switch their domain after 2 to 3 years. That is also a case. It is primarily because they haven't had any prior experience of what it means to be in that domain, right? So that also is something that I want the audience to. I think in today's time, everybody can do some side gig along with the graduation. They should spend some time working on learning by doing the things, and that will give them a better clarity. Obviously by the influence of friends, family, वो तो रहेगा ही रहेगा, but this will give them personal confidence कि हाँ मुझे इस चीज़ में करना चाहिए. From your college journey of NBS, tell me what are the moments of transformation that you have had? So my first moment जहाँ मेरे को लगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जब मैंने सोमकॉम ज्वाइन किया. क्योंकि उसके पहले मैं उतना क्रिएटिव तो था, बट मेरे को पता नहीं था कि मैं कितना क्रिएटिव हो सकता हूँ. मैं अपना लेवल को पता नहीं था कि यहाँ से यहाँ मैं पहुँच सकता हूँ. मेरे में था कि मैं फोटोग्राफी कर सकता हूँ, वीडियोग्राफी कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, पर उसको स्केल अप करना, साथ साथ तो मैनेजमेंट सीखना वो बहुत इंपॉर्टेंट था. प्लान करना, ये चीज़ ये रील बनानी है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना, उसको एडिट करना, फिर डेडलाइन पे उसको पोस्ट करना, वो चीज़ जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो मैं इसके आके समझा जो सोमकॉम में आया. इवेंचुअली मैं सोमकॉम का पार्ट नहीं था क्योंकि मैंने किसी और क्लब में वो भरा था, बट जो मेरे सीनियर्स हो मेरे सामने से आके बोले, क्योंकि मैंने एक रील बनाई थी जब जेनेसिस हुआ था हेरिटेज वॉक में, तो वहाँ से उन लोगों को मेरे को लगा कि ये बंदा सोमकॉम में आ सकता है. उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, देन मैंने ग्रैब करी अपॉर्चुनिटी. इवेंचुअली मैं स्टार्टिंग में मेंबर था, धीरे धीरे मेरे को समझ आया, मैं क्रिएटिव बनता गया. फिर कॉलेज में एक रील बनाई थी जो बहुत वायरल गई थी. वहाँ से I mean, the content that you created had more than 10 millions of views and millions of likes. So yeah, I mean, it was unimaginable to any student, I guess, that the content that they can create can have such a high reach, engagement and everything. What was your moment then? तो वो टाइम पे एंगेजमेंट आई, रीच आई, बहुत व्यूज़ आए, लोगों ने बहुत तारीफ करी, वो सब चीज़ें मैंने वो नोटिस करी. बट जब बात आती है सपोर्ट की, तो सपोर्ट के टाइम पे 2-3 लोग ही साथ में रहते हैं, बट जब कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात आती है तो पूरा कॉलेज, पूरी सोसाइटी, बहुत सारे लोग आ जाते हैं. बट जो पीछे की स्टोरी है वो सजाने कोई नहीं आता है. बट जब कॉन्ग्रेचुलेट करते हो अच्छा तो लगता है, पर एट द मोमेंट फिर वो पूरा टर्न अप हो जाता है कि हाँ मेहनत करना कितना ज़रूरी है. जो इंपॉर्टेंस था मेरी हसल का, वो वहाँ पे मेरे को लगा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ राइट डायरेक्शन है और मेरे को और आगे करना चाहिए. तो वहाँ से एक मोटिवेशन आया, और द मोमेंट मेरे को लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरा, वो पॉइंट था जब हमने सेलिब्रेशन किया था, जब मैं केक कट कर रहा था, जब मैंने मेरी स्पीच दी, लोगों ने आके पूछा कि तेरा थॉट इसके बिहाइंड क्या था, तब मैंने बताया कि मेरा ये थॉट था. तब मेरे को लगा कि नहीं, ये मोमेंट है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनाई जो वायरल गई, बट वो जो मोमेंट था वो मैं लाइफ टाइम याद रखूँगा. Absolutely, absolutely. So I think when we say clubs are a very important part of what we do here at Narayana Business School, and I think Somcom is one of that club. Works 24/7 and creates content, completely a content. The idea that was created of NBS World is carried forward by this legacy, and it's a wonderful thing. A lot of real-time learnings and insights, especially to कैसे काम को करना चाहिए, कितना डिसिप्लिन चाहिए किसी काम को करने के लिए, कंसिस्टेंटली करने के लिए. I think that kind of learning is possible through such club activities that does, and Somcom does it very nicely. Even for the podcast that we shoot, edit, everything is done with the help of this team and PlaceCom team. That's an interesting perspective. What are your understanding? What are your exposure areas जहाँ से आपको लगता है कि मुझे इस मोमेंट में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या कोई मोमेंट था, या फिर ये ग्रेजुअल जर्नी थी आपके लिए? क्या था? सर एक मोमेंट था जब मैं नारायणा ज्वाइन किया, व्हेन आई जॉइंड इट. सो आई थॉट दैट कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं किससे बात करूँगा, कोई मुझसे आएगा नहीं, मैं बैठा रहूँगा. फिर ऐसे पहले 1 महीना तो चलता रहा, ऐसे ही मैं बैठा रहा, ना किसी से दोस्ती, अपना आया, काम किया, घर चले गए, आया, काम किया, घर चले गए. फिर जब एक प्रोजेक्ट आया प्रेजेंटेशन का, सो अब मैंने कहा ओके, अब ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आई नीड टू चेंज, मुझे चेंज होना पड़ेगा, अपना ऑरा बना पाऊँगा एक. तो वो एक चेंज था जब मैंने स्टेज पे आके प्रेजेंटेशन दिया. तो उधर से मेरा ना फियर हट गया, उधर से मेरे साथ फ्रेंड्स बने, क्योंकि उनको मेरा जो प्रेजेंटेशन का आइडिया था वो काफ़ी क्रिएटिव लगा. सो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मी कि यार ये बंदा कुछ तो अलग है. तो एक तो वो जर्नी, एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी वहाँ थी. सेकेंड ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी थी जब मैं एक बाहर कंपटीशन हुआ था सिम्बायोसिस पे, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन द टॉप 5 लेवल पे. तो जो मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ किया था ना, आई वॉज वेरी मच हेल्पफुल कि वो मुझे वहाँ काम आया, एंड आई सिक्योर 3rd पोजीशन इन दैट.
सो इट वाज अ वेरी मच ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी फॉर मी कि वहाँ जो मैंने सीखा वो यहाँ पे भी काम आया। ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है मेरे लिए, ये काफ़ी चेंज रही। और अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा स्पोर्ट्स के दौरान फ्रेंड्स बनाए, वो भी काफ़ी मुझे हेल्प लगी, क्योंकि आगे बाहर सिटी में जैसे कोई बॉक्स क्रिकेट खेलना है या कुछ खेलना है तो वो भी काम आया, तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी मेरे लिए रही सर। सो बोलते हैं कि network is your net worth. Yeah. What kind of network do you think you have created during these 2 years? सो फर्स्ट जो थिंग मेरे लिए नेटवर्क बनी यहाँ पे आके, जो डाइवर्सिटी, क्योंकि आज तक मेरे जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली है वो सारे अहमदाबाद लोकल में भी गुजरात रीजन के हैं। बट जब मैं नारायणा ज्वाइन करी तो बहुत सारे लोग डाइवर्सिफाई लोग मुझे मिले, जैसे कि राजस्थान हो गया, MP हो गया, UP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे आए, सब दोस्त बने, सबके साथ वाइब मैच हुई। उनका जो लर्निंग है, मतलब वो जो क्या ब्रिंगअप लेके आ रहे हैं, वो लोग ने बचपन से क्या किया है और मैंने क्या किया है, वो जब बात करते हैं तो वो एक शेयरिंग होता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आती है कि यहाँ उनकी यहाँ ये कल्चर है, हमारे यहाँ ये कल्चर है। खाने के बारे में बात होती है बहुत सारी कि यहाँ पे ये फेमस है, यहाँ पे ये फेमस है, तो वो सब में भी एक लर्निंग छुपी है कि आप एक्सपोजर ले रहे हो। आप यहाँ भले रह रहे हो बट आप वो सिटी का क्या क्या फेमस है, क्या चीज़ कहाँ घूम सकते हो, वो लोग का क्या पर्सपेक्टिव है बातों को लेके, वो समझना, वो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है मेरे लिए। तो नेटवर्क अंडर वैल्यू करते हैं, बट एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड डाइवर्सिटी जो हमें सिखाती है, दैट प्रिपेयर्स यू फॉर अ बेटर लॉन्च, यू नो, बिकॉज आप जब भी काम करोगे, यू मे नॉट deal with only people who are a Gujarati, but you may deal with various other people. The more you understand about the culture, जितना ज़्यादा diversified upbringing, mindset, perspectives को आप जानोगे अलग अलग जगह पे, I think that broadens your perspective. फिर उसके बाद आप जब कॉन्वर्सेशन या कुछ भी आप बात करते हो तो उसमें काफ़ी ओपन माइंडेडनेस निकल के आता है। यू आर मोर ओपन माइंडेड इन दोज अप्रोचेस एंड यू स्टार्ट टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। I think the most, otherwise if we have a cultural difference we start to argue, but the more cultural understanding we have, we start to respect the differences and rather appreciate the differences that we have with each other. This is one of a very critical skill that we need to have at workplace. You do not choose who your team members would be, you do not choose who your subordinates would be. You know, more open-minded you are to deal with people, that is the success that you will get. So that's about it. एडिंग टू द सेम पॉइंट है द डाइवर्सिटी, बट सर मैं क्या ना एक बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो सो मुझे अब क्या हुआ कि जब नेटवर्क बना तो लोगों का अलग अलग खाना पता चला कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक पॉइंट सेकंड सर, जब हमारा प्रोजेक्ट होता है, कोई भी लाइव प्रोजेक्ट होता है, सो वी गो टू कॉर्पोरेट सेक्टर, राइट, तो हमें वहाँ से जो नेटवर्किंग मिलती है ना सर, दैट इज आई गेस बहुत हेल्पफुल होती है आगे की जर्नी के लिए। व्हाट हैपेंस इज इफ यू लर्न फ्रॉम दैट ना, यू विल नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक यू आर गोना रिपीट इन द इंटरव्यूज एज वेल, राइट। सो दैट वाज वन नेटवर्क वेयर आई थॉट दैट यार ये नेटवर्क का सर्कल अगर जितना बड़ा होगा ना, उतना मेरे लिए आगे का रास्ता बहुत ईजी होता जाएगा। आई विल लाइक टू शेयर दैट एक्सपीरियंस ऑफ इंटर्नशिप में मैंने जो सर अपना नेटवर्क बनाया ना, वो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है, अभी भी हेल्प कर रहा है, और आगे भी मुझे अगर उस एरिया में कभी जाना भी है तो दे विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू हेल्प मी एज वेल। तो नेटवर्क का ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आई। एंड सेकंड थर्ड थिंग सर, पीजी में रहा हूँ, तो पीजी का जो नेटवर्क बनता है वो अलग ही नेटवर्क होता है। राइट, जो दोस्तों के साथ आप बिना मतलब की बातें करते हैं, those are the moments that binds you more, even when you grow very quickly in your career and all. एक होता है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है, बट जो इस दरमियान जो रिलेशनशिप बनती है ऑफ गेटिंग वेरी क्लोज टू द फ्रेंड्स, हैविंग ऑल द रबिश कॉन्वर्सेशंस, बट स्टिल दैट बाइंड्स यू लाइक एनीथिंग. Very important, you know, part of the MBA journey, staying in hostels, staying in PG, and having friends together. We'd come to your interview experience now, and also try to understand where did you do your internship. So maybe we can start with your internship. Where did you guys do your internship? What were you learning quickly, if you can share that? So I have done internship in Zomato as a acquisition ninja. बट वो इंटर्नशिप मिलने की पहले की जर्नी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है. तो वहाँ पे जब मैंने इंटर्नशिप का वो साइकिल चालू हुआ था, तो मैंने दिव्य भास्कर में इंटरव्यू दिया था और वो इंटरव्यू में पास हो गया था. बट इवेंचुअली वहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आना थोड़ा डिले हो गया था ड्यू टू सम रीजंस. तो उसके दौरान मेरे सारे फ्रेंड्स इंटर्नशिप चालू हो गई थी, मेरी नहीं लगी थी. तो मैं वेट कर रहा था कि मेरी कब होगी. तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई कि आप जोमेटो में जा सकते हो. तो मेरा ऐसा था नहीं कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, बट मैंने सोचा चलो इंटरव्यू दे देता हूँ, शायद निकल जाए तो ठीक है, बाकी दिव्य भास्कर तो ऑप्शन में है ही.
तो मैं जोमेटो में ऑफिस में गया। द मोमेंट आई एंटर इन टू ऑफिस मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ काम करना है, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है जोमेटो का, जो ओपन कल्चर है, वहाँ बहुत अट्रैक्ट लगा मुझे। और वहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद तुरंत ही मेरा मंडे से ज्वाइनिंग आ गया। देन मैंने ज्वाइन किया और इंटर्नशिप के दौरान जो मैंने लोगों से मिला हूँ, जोमेटो एक्विजिशन निंजा क्या है वो पहले बताऊँगा। एक्विजिशन निंजा में तुमको फील्ड पे जाना है पूरे अहमदाबाद में, और जो भी नए रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े ओपन हुए उनको जाके ऑनबोर्ड करना है, मतलब उनको जोमेटो के पार्टनर बनाना है और उनके साथ बैठ के बिजनेस करना, बेसिकली बिजनेस करना है उनके साथ, जो कमीशन मॉडल रहता है। तो वो उनको सिखाना कि एजुकेशन देना कि आप जोमेटो से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसी है जो दोपहर में बंद रहती है और शाम को चालू रहती है, तो दोपहर में आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो उनका वो पॉजिटिव साइड बताना जोमेटो की वो ज़रूरी था। उसके दौरान जो मेरा कनेक्शन बना, जो मेरा नेटवर्क बना, मैं अराउंड 250 से 300 रेस्टोरेंट घुमा अहमदाबाद में 2 मंथ में। उसमें मैंने 61 रेस्टोरेंट ऑनबोर्ड करी है। तो वो जो 250 लोग जो मुझे मिले, जो 250 लोग से मैं मिला, उनके बारे में जानना, वो क्या सोचते हैं बिजनेस को लेके। तो अलग अलग टाइप का बिजनेस माइंड होता है, किसी का पैसा कमाना होता है, किसी का अच्छा खाना देना होता है, किसी का एम्बियंस होता है। तो वो जो नॉलेज गेन करना, वो जोमेटो की इंटर्नशिप के बारे में बहुत सीखा मैंने। और जो कल्चर रहता है जोमेटो का, वो मैंने जाना कि ओपन कल्चर है। जो मेरा सीनियर लेवल का बॉस है वो मेरे साइड में बैठ रहा है, वो अपना लैपटॉप पे काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो वो एक जो रहता है कैबिन कल्चर, वो वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, पर वो जो ओपन कल्चर था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। आप कुछ भी क्वेरी आप तुरंत बाजू में पूछ लो, सर को ये क्वेरी है, तो वो तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो ओपन कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा इंटर्नशिप के टाइम पे। देन इवेंचुअली इंटरव्यू की बात करें, जब जोमेटो आई कैंपस में, तो तब मैं रिजिड था बहुत कि मेरे को अहमदाबाद ही चाहिए। तो वहाँ से मेरी एक बहुत अच्छी लर्निंग हुई कि नहीं, तुमको अगर कुछ सीखना है, तुमको लाइफ में कुछ करना है, तो तुम एक सिटी में रह के नहीं कर सकते, तुमको पूरे इंडिया में या जहाँ भी वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुमको वहाँ जाना ही है। तो तब मैंने सर आपसे भी बात करी थी कि मेरे को क्या करना चाहिए था। आपने बोला था कि नहीं, अहमदाबाद के बाहर भी बहुत लर्निंग है। तो वो जो मिस्टेक हुई मेरे से, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मेरे को वहाँ जाना ही था, बट हुआ नहीं। तो मैं उसको एज अ लर्निंग लिया, किसी को पॉजिटिव लेते हैं कि अब जो अपॉर्चुनिटी आएगी वहाँ पे मैं ओपन रहूँगा, जो सिटी वो लोग देंगे वो मैं चला जाऊँगा। और एज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव लेके मैं वही माइंडसेट से बैठा था यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल के इंटरव्यू में, कि वो लोग जो सिटी देंगे वहाँ पे मैं जाऊँगा। और वो बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था जब मैंने इंटरव्यू में बोला कि आई एम ओपन टू एवरीवेयर, तो वो लोग बहुत खुश हुए। देन इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात करें तो जोमेटो के टाइम में मैंने बहुत प्रिपेयर किया था। तो इंटरव्यू जो टेक्निकल पार्ट है वो मेरा क्लियर था, बट जो दूसरी जो चीज़ें थी, जैसे इंट्रोडक्शन देना खुद का, फिर इंग्लिश में बात करना, वो थोड़ा मैंने ये टाइम पे मैंने सीखा। कि बहुत सारे कंपनी बीच में आई थी, मैं अप्लाई नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रही थी रोल, क्योंकि मेरे को सेल्स ही चाहिए था। तो जैसे आदित्य बिरला आई, मैंने सेल्स ट्रेनिंग देखा कि इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, जो कि मैं करके आया था इंटर्नशिप में। लोगों से मिलना है, उनको कन्विंस करना है, उनको समझना है, तो मेरे को सेल्स का रोल बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने इसमें अप्लाई किया। देन इंटरव्यू भी सेम चीज़ पर स्ट्रेच हुआ कि आपने जोमेटो में क्या किया, ब्लिंकिट क्या है, हाइपरपर क्या है, तो वो सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे करके आया था, तो मैं बता सका। अगर इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हो तो वो अच्छे से आपने करी है। तो अब क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने इससे पहले कोई वर्क एक्स नहीं है, ना कोई इंटर्नशिप भी करी हुई है, तो जो मेरे पास बोलने का था वो जोमेटो ही था, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया है, जो भी मैंने सीखा है वो सब कुछ मैंने बताया। उसके बाद में बहुत कुछ उन्होंने पूछी, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पूछा, फिर मेरे को पूछा कि आप संडे कैसे यूटिलाइज़ करते हो, फिर मैंने बताया कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं क्लब का पार्ट हूँ, तो ये जो क्लब का पार्ट रहता हूँ मैं, वहाँ पे जो काम करता हूँ, वो सब चीज़ें मैंने बताई कि मैं ये चीज़ें करता हूँ, तो मैं कितना प्रोडक्टिव हूँ मैंने बताया वहाँ पे। तो उनको ऐसा लगा कि नहीं ये बता कर सकता है। फिर उन्होंने पूछा आप फ्लेक्सिबल हो कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, तो मैंने उनको ये बताया कि देयर इज़ अ रूल कॉल्ड 8+8+8 कि 8 आवर ऑफ वर्क, 8 आवर ऑफ स्लीप एंड 8 आवर ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अदर टाइम। तो मैंने ऐसा बोला कि ये मॉडल रहता है वर्क लाइफ बैलेंस का, बट इनिशियल स्टेज पे मैं ये फॉलो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को ग्रो करना है, तो मेरे को हसल करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने हसल पे स्ट्रेच किया कि हसल क्या है आपके अकॉर्डिंग, फिर मैंने थोड़ी मेरी जर्नी बताई कि हसल ये है। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। उन्होंने फिर लास्ट में मेरे को पूछा कि आर यू रेडी फॉर इंदौर, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे को ये आया कि मैंने जोमेटो के वक्त मना किया था कि नहीं मेरे को बाहर नहीं जाना, बट एट द मोमेंट मैं इंटरव्यू बैठा था, मैंने बोला हाँ मेरे को जाना है इंदौर। तो उन्होंने फिर मेरे को पूछा आपकी प्रेफरेंस क्या है, फिर मैंने मेरी प्रेफरेंस बताई, देन हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ। Right. I think yeah, sometimes our mindset limits. Of course, एक शहर में काफ़ी समय तक रहते we often feel comfortable get into, and I think it, and जब हम MBA पढ़ते हैं तो कई जगह पे ये हम लिखते भी हैं, स्टोरीज पे भी शेयर करते हैं कि सक्सेस lies out of your comfort zone, but the moment the time comes to take decision, I think it's not easy to take a call, and I think that's
दैट्स द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड माइंडसेट. इतना ज़्यादा हम अपने माइंडसेट से प्रिपेयर्ड रहेंगे अबाउट द करियर एंड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एज अ फ्रेशर आई थिंक व्हाट वी कैन गिव टू कंपनीज इज बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट एटलीस्ट लोकेशन. क्या काम करना चाहते हो वो बहुत मैटर करता है, आपको किस इंडस्ट्री में काम करना है वो बहुत मैटर करता है. लाइक फॉर यू सेल्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउएवर दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट दैट आई वुड वांट टू आस्क विथ यू, दैट कि आज के ज़माने में जहाँ लोग मैक्सिमम लोग सेल्स से भाग रहे होते हैं, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट व्हाई सेल्स इज सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ? सेल्स इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप सर बताते हो कि सेल्स हर जगह है. अब किसी भी फील्ड में जब आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, आप इवन आप शादी के लिए जा रहे हो तो आप खुद को पिच करना है कि मैं इतना अच्छा हूँ, तो एवरीवन डूइज इन सेल्स. बट जब बात सेल्स करने की आती है तब लोग खड़ा नहीं होता कि मैं सेल्स नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता. तो मैंने को ऐसा होता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी जाके अप्रोच कर सकता हूँ कि आप ये लोगे. तो सेल्स करना मेरे लिए ईजी था. बट मैंने कॉम्पिटिशन देखा कि कंपटीशन की बात आती है तब सब लोग सेल्स करने से मना करते हैं. तो मेरे को लगा कि ये मेरा एडवांटेज है कि मैं सेल्स करने के लिए रेडी हूँ एटलीस्ट. तो वो मेरा एडवांटेज था. और सेल्स करना है मुश्किल, ऐसा नहीं होता, पर रोज जो उठ के करना कि यही चीज़ करना, रिजेक्शन फेस करना सबसे बड़ा पॉइंट सेल्स में. पॉइंट की मुझे लगता है कि पीपल आउट ऑफ ऑल द रीजंस द बिगेस्ट रीजन ऑफ नॉट गेटिंग इनटू इज द फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड. बट जो रिजेक्शन आता है तभी से पता पड़ता है कि यहाँ से अपन को क्या चेंजेस लाना है अपने में, अपनी पिच में क्या चेंज लाना है, कैसे अप्रोच करना है किसी को. तो रिजेक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इन जनरल भी लाइफ में देखो रिजेक्शन आता है तो बहुत कुछ सिखाता है. तो सेल्स इस फील्ड है जो रोज़ नया चैलेंज आएगा, रोज़ कोई नया बंदा आएगा सामने, उनको पिच करना है. तो अलग अलग तौर तरीके सीखेंगे, कल्चर मिलेगा. आप अलग अलग सिटी में जाके बेच रहे हो तो सबके जाके मिलना. और मैं बहुत एक्सप्लोरिंग पर्सन हूँ, मुझे एक जगह बैठना पसंद नहीं. मैं हर एक टाइम किसी नए बंदे से मिलना, नई जगह को देखना, मेरे को उसको फोटोग्राफी लेना वहाँ पे जाके, तो एक्सप्लोर करना पसंद है इन शॉर्ट. तो मुझे सेल्स इसलिए पसंद था. Absolutely, and as said by wise person that sales is not a technical skill, it's a life skill. Whatever you learn here, it eventually also helps you increase your lifestyle and life choices better. What are your internship and experiences with Aditya Birla? Sir, so my internship was in Aditya Birla Capital. That is a part of Umbrella. Under that, it has Aditya Birla Sun Life Insurance. So I was there as a marketing intern / सेल्स इंटर्न नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका था कि आप जब तक सेल्स नहीं करोगे हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप नहीं देंगे, यू नीड टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्स. सो अब जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने तो देखा, मेरा मतलब पहले से कैसा था कि यार पैसे मिलेंगे ना तो ही जाना है इंटर्नशिप करने. अगर कुछ काम करना है तो पैसे तो मिलने चाहिए. फ्री वाली इंटर्नशिप मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो कॉन्सेप्ट बहुत हट गया मेरे दिमाग से, बट पहले जब लिया था तब तो यही कॉन्सेप्ट था मेरे साथ कि नहीं तो पैसे चाहिए. तो मैंने देखा कि यहाँ तो है, वी हैव स्टाइपेंड, या तो स्टाइपेंड है. तो आई सेड ओके वी विल मूव. सो इंटरव्यू एंड आई गॉट सिलेक्टेड. द थिंग वाज नाउ आई गॉट द सिटी ऑफ पुणे. नाउ सिंस आई थॉट कि यार अभी ये अहमदाबाद पूरा नहीं हो रहा है, सारा इतना बड़ा है, पुणे में जाके क्या करूँगा. बट थैंकफुली माई कजिन वॉज देयर इन पुणे. ही वॉज लिविंग इन फ्रॉम 8 to 10 years. सो ही टोल्ड नो प्रॉब्लम, तो आ जा इधर, हम देखते क्या करना है. सो आई वेंट इन. अब पहले दिन ऑफिस गया तो ऑफिस ढूंढ रहा, मिल ही नहीं रहा ऑफिस कहाँ पे है, बिकॉज इट वॉज इन अ मॉल एंड दैट टू मॉल वॉज आउटसाइड एंड द ऑफिस वॉज लिफ्ट के अंदर जाके ऊपर से था एकदम ऑफिस. सो अब मैंने तो ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है. 10:30 का टाइम है, 10 बजे का, बस 10 बज चुके हैं, जाना है. सो आई वेंट देयर. अपार्ट फ्रॉम आर कॉलेज स्टूडेंट्स, देयर वर ऑल्सो स्टूडेंट्स फ्रॉम MIT एज वेल. सो एक नेटवर्क वहाँ भी बन गया MIT में भी कि कभी कुछ ना कुछ तो काम आई गए. एंड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस रहा तो सर सिंस आई वाज इन इंश्योरेंस फील्ड तो रिजेक्शन तो बहुत फेस किया, इतना फेस किया कि क्या बेच रहे हो तुम यार, ऐसी वाले भी बेचते हैं करके. नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन बट दैट्स द रियलिटी, राइट. सो देन I called around 50 to 60 calls per day for a person to take insurance because I need to do that. So apart from that, they also provide me training on diverse portfolio, क्या होता है, finance का क्या क्या चीज़ें चलती है apart from it. So कंपनी का ऑफिस भी देखने मिला and I was very lucky enough कि जो टारगेट मुझे मिला था उससे ऊंचा मैंने टारगेट अचीव किया. And I was taken to attend Capital Summit, Aditya Birla Capital Summit at Goa for 3 days along with the members that were going for that trip. And I'm really grateful for that opportunity because that provided me कि यार और क्या क्या चीज़ें आगे एक्सप्लोर करनी है यार, अभी है करने के लिए. 3 दिन में बहुत काफ़ी मज़ा आया. 1.5 महीना पूरा बहुत ही शानदार तरीके से हमने सारी चीज़ें की. हमने HR प्रोफेशनल्स से बात की वहाँ पे और हमारे प्लान को कैसे वहाँ जाके दिखाना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो पता चला.
सेकंड, हमने जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स थे थाने के, उनके साथ मीटिंग करी एंड देन ट्राई टू कन्विंस कि आप प्लीज़ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजरी बन जाइए आप हमारे सर से मीटिंग कीजिए। सो वो कॉलिंग भी बहुत बढ़िया सीन है सर, क्योंकि वहाँ पे भी अरे अभी मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन करो, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन करो। सो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैंने क्योंकि ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, सो ड्यूरिंग माई इंटरव्यू इन आदित्य बिरला कैपिटल आई वॉज नथिंग आस्क्ड फ्रॉम की प्रोफाइल क्या है, क्या समरी है, कुछ नहीं, सीधा पॉइंट इंटर्नशिप का कि आपने इंटर्नशिप किया, क्या सीखा आपने उससे, क्या चैलेंजेस आपके थे। सो अब चैलेंजेस की बात करूँ तो पहले तो दूसरे लोगों से मिलना, वहाँ की भाषा सीखना। पहले तो पुणे में मराठी सीखना था, तो धीरे धीरे थोड़ा आता गया तो वो सीखता गया। फिर उसके बाद में सेकेंड थिंग वॉज कि लोग जल्दी क्या है, पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको रिटर्न भी चाहिए। अब लाइक इफ़ यू इन्वेस्ट से फॉर एग्जांपल 1500 रुपीज़ पर मंथ, तो उनको इन रिटर्न महीने में 1000 रुपया चाहिए। अरे मैंने कहा कैसे एक्सप्लेन करूँगा मैं, इतना तो है भी नहीं। तो फिर मैंने जैसे तैसे कुछ जुगाड़ करा, कुछ सर से ट्रेनिंग, हमारे सर तो बहुत काफ़ी अच्छे सर थे, उनको 15 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस था उस चीज़ में। तो उन्होंने बताया कि आप इमोशनल साइड पे जाइए लोगों की, उनको बताइए कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद तो इट्स वेरी नेसेसरी थिंग। तो वो सबसे सीखा, या द प्रोडक्ट नॉलेज। And the last thing was during the internship, I was glad enough that they provided me with a very good feedback that you have done a wonderful job in this 2 months internship, and I was very happy with that. So as soon as I saw the opportunity here at the placement time, I thought जाना है, अब यहाँ तो जाना ही है। It's very difficult to process when people don't understand about it, but क्या स्टेट ऑफ माइंड था आपका जब ये पूरा, मतलब 2 महीने में ही आप कितना बदलाव आया, आपको क्या लगता है? नहीं सर, काफ़ी बदलाव आया, क्योंकि आप जो आपकी रिजिडिटी होती है ना सर, वो टूट जाती है। आप रिजिड पर्सन नहीं रह सकते उस टाइम पे जब आपको कहीं पे और काम करना है, किसी के अंडर काम करना है, क्योंकि आप जितने रिजिड रहोगे ना सर, उतना आपकी ही ग्रोथ की डिक्लाइनेशन होगी उसमें। दूसरा मेरे स्टेट ऑफ माइंड में ये चल रहा था कि यार सर्टिफिकेट चाहिए, इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट तो चाहिए ना एटलीस्ट बैकअप माइंड में। तो यार सर्टिफिकेट से कुछ तो करना है। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, उनकी फैमिली में गया कि ले लो, इट्स अ गुड प्लान, व्हाट डिफर्स दिस प्लान फ्रॉम दिस प्लान, एवरीथिंग आई डिड दैट। अपार्ट फ्रॉम इट सर, एक चीज़ और थी कि मुझे ना, मतलब मैं सिंस आई बिलोंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, सो मुझे ना ऐसा स्पिरिचुअली काफ़ी वो है। तो अगर नहीं पूरा दिन खराब ही जाता था ना, तो एट द मोमेंट ऐसा होता था कि नहीं यार चलो नया दिन है ना, कुछ और थोड़ा भगवान का नाम लेके और सो जाता था। And then next day office, so these small acts are so required in our life because I think I personally believe कि sales में एक तो रोज positive mindset से उठना, रोज अपने आप को pump up करके शुरुआत करना दिन का, and obviously when you reach ahead so that you also, आप धीमे धीमे अपनी expertise के through समझने लग जाते हो कि how to balance that thing, because sales also takes a direct toll on your, as I said, it's a life skill. Whatever happens, good and bad, it comes to you directly on a person, and how to balance that also, it's a great journey that I think पहले वो सारा एक एक करके जितना ईगो, जितना रिजिडिटी होता है, एक एक करके जब तक हम उसको उतारते नहीं हैं, शर्म को, that's where we start, I think, getting to know ourselves what we are capable of, because ये सारी चीज़ें जो होती हैं, I think this is all the worldly things that we are very concerned of, कि दुनिया ऐसे बोलेगी मेरे को, मैं ये काम करूँगा, दुनिया ऐसा सोचेगी मुझे, but आप तब सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, what am I capable of, where am I lacking, and the whole shift changes from the outside to an inside approach, and that's where you start realizing that okay, इतना बुरा भी नहीं है, या फिर दिस इज टोटली वर्थ द टोल, दैट जितना हम उसके बारे में मेहनत करते हैं, दिस इज टोटली वर्थ इट, बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म्स यू फ्रॉम विद इन। दैट्स इंटरेस्टिंग व्हेन योर इंटरव्यूज हैपन, बिकॉज योर होल जर्नी, एंड एज you were kind of destined to become an Aditya Birla family person, having a schooling from Aditya Birla school and having an internship at Aditya Birla. I think this was very, very obvious for you. मतलब मैं होता आपकी जगह तो बोलता आदित्य बिरला में ही जाऊंगा और कहीं अप्लाई नहीं करूंगा, बट आई थिंक इट हैपेंड। बट एज यू मेंशन कि आपका पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आदित्य बिरला की इंटर्नशिप पे फोकस था, बट उसके अलावा कुछ ऐसी लर्निंग ऐसी कुछ रही जो आप आपके जूनियर्स को पास ऑन करना चाहते हो? या सर, मतलब एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा दैट इंटर्नशिप के दौरान मैं कुछ जगह फंबल कर गया था। सो इफ़ यू फंबल तो चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग फंबल करते हैं, यू आर नॉट द अलोन वन। तो ऐसा नहीं कि फंबल कर गया तो उसके बाद बैठ गए, अरे यार मेरा नहीं होगा, अरे यार मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं है।
सेकेंडली, आप इंटर्नशिप में अगर आपने काम किया हुआ है तो आप उनको इतने तरीके से बता पाओगे कि आपके चेहरे पे सिकन दिखेगी नहीं. यू विल नॉट फाइंड कि आप टेंशन में हो कि यार क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ये वो चीज़ें 2-4. एंड थर्ड थिंग, एट लास्ट, इंटरव्यू का सर ऐसा था ना कि मैं अगर आप जितने प्रीवियस आप इंटरव्यू दोगे ना, उतना आप धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको इंटरव्यू से डर कम लगने लगेगा. सो मैंने मतलब ड्यूरिंग माई कैट एग्जाम्स, फिर उसके बाद किए इंटरव्यू सारे, फिर उसके बाद कभी कभी जब ड्रॉप लिए 1 साल तो वहाँ पे जॉब के लिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया. तो वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते घर पे बैठा हूँ तो अकेले प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई के थ्रू से कर रहा हूँ, मिरर के थ्रू से कर रहा हूँ. तो वो क्या होता है कि आपके प्रैक्टिस में आता है ना, तो आप इंटरव्यू आप मिस नहीं कर सकते. तो इसलिए मैं यही मेरा एक लर्निंग रही इंटरव्यू से कि ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए कि मैंने इतने प्रैक्टिस किया और इतना सब किया, तो मेरे को ज़्यादा राइट. एंड हेतव आपके लिए? सर मेरे लिए ओवरऑल इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ऐसा लगा कि मैं नहीं होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम जब रिजेक्शन हुआ था जोमेटो से, तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो जो मेरा कॉन्फिडेंस अंदर गया, फ्लो में पूरा आंसर दिया, उसके बाद जो मेरा जो था वेटिंग टाइम, वो बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए. जो 2 घंटा मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा क्या होगा, जबकि आपको पता है आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, फिर भी आप वो रिजल्ट का वेट करते हो कि नहीं यार रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट कर दो, पर रिजल्ट दे दो फटाफट. तो वो जर्नी बहुत मुश्किल है. तो वहाँ पे पेशेंस बहुत टेस्ट हो रहा था, और वो सेम पेशेंस सर इंटर्नशिप में हो रहा था कि कोई कॉल नहीं उठा रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, वहाँ पास जाके मिल रहा है, फिर भी वो बंदा मिल नहीं रहा है. तो जो पेशेंस बिल्ड होना चाहिए था वो उसका मैक्स लेवल पहुँच गया अब. तो स्टिल रेडी फॉर न्यू चैलेंज की इंश्योरेंस बेचना है, नया ही बेचना है. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही था इंटरव्यू के बारे में. वेरी गुड. एंड आई थिंक इन सेल्स व्हाट इवेंचुअली द जर्नी वुड बी, हमें लगता है when you would do that, you would realize that in sales it's not the journeys, the task is tough because the way we do it is not polished. The moment you learn and have experiences, the same thing that you did and got a lot of rejection, the same thing, the chances of success are much higher because you do same thing differently. And everybody sells insurance, right? In this time today, big ships, big construction, insurance is everywhere. Everything that we do, even we as humans are insured all the time, right? But unfortunately, it's the way we sell this product with the limited product knowledge makes the job difficult. The more we are aware of, the more, and I think that's where companies like Aditya Birla try to understand, that selling the product in right way. Today, it's not about selling, चिपकाना नहीं है. It's all about the right consultative approach of selling the right product, the right fit for which, because there are hundreds of products in the market. Even Aditya Birla would have multiple products. That which product is suitable to which client is something that consultative approach is what's, and thus they would look for MBAs. Otherwise, they can literally ask the agents to do that sell point. Why would be required? In sales, there is a very steep decline in people getting into sales because nowadays sales are happening through digital mediums. Companies in the industry like SaaS and in the other industries, all the acquisitions are happening digitally. Even there is no person required to do the acquisition. Acquisition is happening digitally. People are coming, getting free subscription. Netflix does not send people to get subscription, right? It automatically attracts subscription. But what is required is at the enterprise level. So जहाँ भी सेल्स की रिक्वायरमेंट अब जो बची कुची रिक्वायरमेंट आने वाले सालों में होने वाली है, दैट इज टुवर्ड्स एन एंटरप्राइज लेवल. एंड विद अ कंसल्टेटिव अप्रोच ओनली कैन सर्वाइव to be still a salesperson, but his way of selling would be very, very different. It will be more of consultative. You will be more of an sales consultant than a salesperson, right? That's going to be the journey, and I wish that you adopt to those changes. You have already done a great job in past, but I wish you all the best, wherein you can take the learnings, keep on learning things, keep learning new things, and may you reach to that position wherein you are doing the same thing for your juniors amongst the team members, and you have all the success and a lot of paisa that you started your journey with, right? That's about it. One thing that you have to talk about NBS before we end this podcast. What is that credit that you give to NBS that is forever with you? So the thing which forever lies with Somcom, the club, क्योंकि ये क्लब में मैंने बहुत काम किया है और जो मैंने यहाँ से लर्निंग ली है वही चीज़ मैंने इंटर्नशिप में यूज़ करी है. प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, कॉलिंग करना, फॉलोअप्स लेना, तो वही चीज़ मेरे इंटर्नशिप में काम आई है और यही चीज़ मैं आगे भी लेके जाऊँगा
कि जो मैंने सीखा है वो आगे यूज़ करूँगा। तो NBS से ये सब कुछ मैंने सीखा है, क्योंकि मैं कभी और क्लब्स का पार्ट नहीं था, कभी कोई इंटर्नशिप नहीं करी थी। तो सोमको में लाइक इंटर्नशिप ही है मेरे लिए पार्ट टाइम, वहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वो एक जर्नी थी, वो मुझे फॉरएवर याद रहेगी NBS में। Great, thank you. Likewise. Sir, for me, NBS was like दिलजीत दोसांझ की कॉन्सर्ट की टिकट। Explain. कि क्या करना है आगे नहीं पता, कैसे करना है, क्यों होता है, क्या होता है, ये सब नहीं पता था। तो ऐसे सुन ऐसे एंटर्ड NBS, आई गॉट टू नो कि अच्छा वो ये फील्ड है, ये सब चीज़ें होती है, इसके अंदर पावर BI नाम की चीज़ है, ये ऐसा सब कुछ है। सो मतलब मेरे लिए NBS वाज लाइक कि यार अब मुझे है ना सर, एक टीनेज से लेकर एक अच्छा मतलब एक कैसे पर्सन कैसे आपको होना चाहिए या कैसे आपको आगे अपनी जर्नी कैरी करनी चाहिए, वो उसने मुझे ये सिखाया है बहुत। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि ये चीज़ हुई है। बाकी पंजाबी आ गए। Great guys, thank you so much for your time. Had a lovely conversation. Thanks for being candid with all your responses, and we had a lovely time. And I'm sure our viewers will get some insights. आपकी जैसी किसी जर्नी के किसी पॉइंट पे अगर वो आज खड़े होंगे, लाइक किसी को इंग्लिश मीडियम में नहीं मिला या किसी को ये नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, तो आई थिंक दिस पॉडकास्ट will give them a little hope of what the life could lead. And thank you for sharing your journey with us. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.